दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप सैमसंग का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो इंटरनेट है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा आपके सैमसंग डिवाइस की। अगर ये सेटिंग्स आप कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका इंटरनेट की स्पीड जो है पहले से इंक्रीज़ हो जाएगी। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो पूरा आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये ट्रिक जो है 101% वर्क करती है। आप ट्राई करके देखें, आपको सच में लगेगा कि सच में आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। मतलब कि आपके पास सैमसंग का कोई सा डिवाइस है, आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है ना, तो आज सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं अपना कर लेता हूँ यहाँ वाईफाई बंद। ठीक है, मैंने कर लिया वाईफाई बंद जैसे कि देखते हो मेरा वाईफाई हो चुका है बंद। ठीक है, तो वाईफाई मैंने कर लिया बंद क्योंकि वाईफाई की स्पीड तो चलो ऑलरेडी बढ़िया रहती है, लेकिन जब आपकी सिम डाली है ना, चाहे आपने एयरटेल की डाली है, चाहे जियो की, चाहे बीएसएनएल की, ठीक है, कोई से सिम आप यूज़ कर रहे हैं, तो करना क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जाएंगे हम सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद अब आपने नीचे को स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जाना है अपने कनेक्शन वाले ऑप्शन में। कनेक्शन वाले ऑप्शन में चले गए। यहाँ पे जाने के बाद आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है मोबाइल नेटवर्क्स। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क्स पे जाना, क्योंकि नेटवर्क की स्पीड आपने इंक्रीज़ करनी है। चलिए चलते हैं नेटवर्क की स्पीड में। सो दोस्तों मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा उसके बाद एक और लास्ट सेटिंग बताऊंगा, वो आपने ज़रूर करनी है, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने सारी सेटिंग्स देखनी है। रोमिंग वाला चलो छोड़ो, परे रोमिंग अगर आप ऑन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपकी मर्जी है रोमिंग में। ठीक है, तो रोमिंग में डाटा मतलब डाटा ऑन रखना है ऑफ रखना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि आप अपने एरिया से बाहर जाते हैं। वॉनर ओवर 5G। ठीक है, अगर 5G के ऊपर आप वॉइस ओवर कॉल करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर लीजिए। 5G में ही बात हो जाएगी। आपका नेटवर्क जो है 4G में स्विच नहीं होगा। अगर आपका नेटवर्क 4G में स्विच हो गया तो आपका जो इंटरनेट है या फिर बात भी आप अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, बात आपकी आवाज़ भी एचडी में नहीं होगी। तो आपने वॉनर वॉइस ओवर 5G को एक्टिवेट रखना है। ठीक है, अलाउ 2G सर्विस सिम 1, ये आपने कर देना है इसको अलाउ, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि अगर आपके 5G सिग्नल नहीं है, 4G सिग्नल नहीं है, 2G सिग्नल है, तो आपने इन दोनों ऑप्शन को सिम 1 सिम 2 में एक्टिवेट रखना है। जैसे ही 2G सिग्नल वहाँ पे होगा तो वो यहाँ पे फ़ोन आपका पकड़ लेगा। ठीक है, अगर आपने ये ऑफ रखे होंगे तो बस 4G सिग्नल या 5G सिग्नल ही है पकड़ेगा आपका फ़ोन। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सिग्नल बहुत ही कम होते हैं, लेकिन 2G सिग्नल वहाँ पे मिल जाते हैं, तो बात करने के लिए ठीक रहता है। तो आपने ये 2G सिग्नल यहाँ पे ऑन ही रखने हैं। ठीक है, अब आता है नेटवर्क मोड। ठीक है, नेटवर्क मोड में आपको मिलता है 3G प्रेफर्ड, LTE प्रेफर्ड, ठीक है, या फिर 4G प्रेफर्ड होगा। तो आपने 5G प्रेफर्ड अगर आपको दिख रहा है तो 5G प्रेफर्ड आपने कर देना है। अगर 4G प्रेफर्ड है तो आपने 4G प्रेफर्ड कर देना है, हाई जो हाई रहेगा। मेरा 5G फ़ोन है तो 5G प्रेफर्ड मैंने यहाँ पे रखा। उसी तरह सिम 2 में भी है। ठीक है, कौन सी सिम आप यूज़ करते हैं, सिम 2 में भी वैसे ही रखना है। अब आता है यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग चलते हैं हम। ठीक है, एक्सेस पॉइंट नेम, एक्सेस पॉइंट नेम में जब आते हैं, ठीक है, एयरटेल की सिम आती है तो आपने कौन सी सेटिंग करनी है। सिम 1 में एयरटेल का सिम है, सिम 2 में मेरा जियो का सिम है। चलिए एयरटेल सिम 1 पे मैं एयरटेल की सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए करते हैं यहाँ पे क्लिक। ठीक है, एयरटेल में आपने सेटिंग करनी है, नेम में एयरटेल प्रो स्पीड लिखना है जैसे मैं लिखा। ठीक है, स्पेस पूस देके कैपिटल S कैपिटल P कैपिटल A कैपिटल, और APN में आपने एयरटेल GPRS.com करना है। प्रॉक्सी नोट सेट, पोर्ट नोट सेट, यूजर नेम में airtel.pro.net लिखना है आपने। पासवर्ड नोट सेट, सर्वर आपने www.google.com कर देना है। MMSC नोट सेट रखना है, MMS प्रॉक्सी नोट सेट रखना है, MMS पोर्ट नोट सेट रखना है। MCC और MNC आपकी एरिया कोड्स हैं, आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अथेंटिकेशन टाइप में पैप और चैप आपने सिलेक्ट कर लेना है इस तरह, यहाँ पे जैसे मैंने किया हुआ है। APN टाइप में आपने ये सारा कुछ यहाँ पे टाइप कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ आपने यहाँ टाइप कर लेना है। एपीएन प्रोटोकॉल आपने IPv4/IPv6 कर देना है। ठीक है, एपिंग रोमिंग प्रोटोकॉल भी आपने IPv4/IPv6 कर देना है। ठीक है, बस यहाँ पे सेव कर देना है आपने, इसको यहाँ पे सेव कर देना है। ये थी हमारी एयरटेल सिम की सेटिंग। अब चलते हैं जियो की। तो जियो की कैसे करनी है, जियो की ध्यान देखिएगा यहाँ पे। जियो की जियो हाई स्पीड, जैसे कि मैंने लिखा नेम, और एपीए में जियो.net, प्रॉक्सी नोट सेट, पोर्ट नोट सेट, जियो, यूज़र नेम में जियो हाई स्पीड नेट, बिल्कुल ही जैसे मैंने सेम टू सेम लिखा, बिना स्पेस के लिखना है। पासवर्ड नोट सेट, सर्वर में www.google.com कर देना है। MMSC नोट सेट, MMS प्रॉक्सी नोट सेट, MMS पोर्ट नोट सेट, MCC और MNC एरिया कोड है। अथेंटिकेशन टाइप में पैप और चैप, APN में सेम टू सेम ऐसा ही टाइप करना जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, APN प्रोटोकॉल IPv4/IPv6 जैसे सेम टू सेम आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर रोमिंग में भी सेम करना है आपने, फिर कर देना है इसको यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद आपकी इंटरनेट की स्पीड पहले से इंक्रीज़
हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब कि आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप फिर कमेंट कीजिएगा कि आपके डिवाइस में इंटरनेट स्पीड कैसी आ रही है, ठीक है, डाउनलोडिंग भी और अपलोडिंग भी, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।